पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बारे में आप तो बहुत ही सुना होगा, क्योंकि बहुत ही वेल नोन और पॉपुलर फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन आज कुछ डाटा आपको दिखाऊंगा, आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो तो बहुत अच्छा फंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड है। लेकिन आज कंपेयर करके देखेंगे एचडीएफसी फोकस्ड फंड के साथ, क्या पराग पारिक अभी भी इस फंड को बीट कर पाएगा या फिर एचडीएफसी का जो फोकस्ड फंड है वो विनर होगा। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का साथ एचडीएफसी फोकस्ड फंड का। फंड एज सिमिलर है, 12 इयर्स ओल्ड है ये दो फंड। एएम साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पराग पारिक का एएम साइज बहुत हाई है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एएम साइज है। लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड का जो एएम साइज है वो कम है, 22,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। तो पॉपुलर फंड तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, सबका पोर्टफोलियो में ये फंड रहता है। एक दिक्कत है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है पराग पारिक में आप एसआईपी 1000 से कर सकते हैं, लमसम भी 1000 से आप कर सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड में एक बेनिफिट है, आप 100 रुपया से भी एसआईपी या फिर लमसम कर सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, उसके लिए एचडीएफसी का फोकस्ड फंड बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो अगर देखेंगे तो एचडीएफसी फोकस्ड फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। हालांकि पराग पारिक का जो एक्सपेंस रेशियो वो भी कम है, 0.63% का। लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड का उससे भी कम एक्सपेंस रेशियो है। तो ये एक पॉजिटिव बात है एचडीएफसी फोकस्ड फंड में। एग्जिट लोड 2% है, पराग पारिक में थोड़ा हाई है, लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड में 1% का एग्जिट लोड है। तो एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, ये सब का मामले में एचडीएफसी फोकस्ड फंड आगे है। रिटर्न देखने से पहले देख लेते हैं रिस्क रेशियो कैसा है, ये दो फंड कितना रिस्क लेता है। देखिए, पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है, मतलब लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। और एचडीएफसी जो फोकस्ड फंड है ये भी 60% से ऊपर, करीब 66% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। थोड़ा मिड कैप, थोड़ा स्मॉल कैप, थोड़ा डेप्थ में एलोकेशन है। लेकिन पराग पारिक ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करता है। और पराग पारिक में एक बेनिफिट है, आप फॉरेन स्टॉक्स जैसे गूगल हो गया, मेटा प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, इतना बड़ा बड़ा जो यूएस का टेक कंपनी है, तो यूएस का जो स्टॉक है उसमें थोड़ा एक्सपोजर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। तो अगर आप थोड़ा एक्सपोजर फॉरेन स्टॉक्स में लेना चाहते हैं तो पराग पारिक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं रिस्क रेशियो कैसा है। शार्प रेशियो एचडीएफसी फोकस्ड फंड का अच्छा है, 1.51 का। और अल्फा देखिए, अल्फा सबसे हाई है एचडीएफसी फोकस्ड फंड का, 9.23 का अल्फा है। बीटा थोड़ा हाई है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से, मतलब पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है लो बीटा फंड है और रिटर्न अच्छा बना के देता है। लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड का बीटा थोड़ा हाई है, मतलब फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन ये फंड रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करके देता है। अल्फा से ये पता चलता है। तो अल्फा हाई है, बीटा भी हाई है एचडीएफसी फोकस्ड फंड का। स्टैंडर्ड डिविएशन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बहुत ही लो है, 8.9 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब फंड बहुत ही कम रिस्क लेता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है थोड़ा हाई है, 10 का है। ये फंड भी उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता, लेकिन रिटर्न पराग पारिक से ज्यादा जनरेट करने का काबिलियत रखता है। चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में कैसा रिटर्न बना के दिया है ये दो फंड। अगर सीएजीआर रिटर्न आप देखेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का जो रिटर्न है, इसमें क्लियरली विनर है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। बेहतर रिटर्न बना के दिया है शॉर्ट टाइम पीरियड में। 6 मंथ का जो रिटर्न है पराग पारिक ने बना के दिया है 13.66% का, लेकिन एचडीएफसी फोकस्ड फंड ने 16% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है।
तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में HDFC फोकस्ड फंड विनर है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, 8% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन HDFC फोकस्ड फंड 7.79% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 ईयर टाइम होराइजन में बीट किया है पारंपरिक ने HDFC फोकस्ड फंड के। लेकिन 3 ईयर टाइम होराइजन में देखिए, पारंपरिक ने बना के दिया है 22% और HDFC फोकस्ड फंड ने बना के दिया है 24% से ज्यादा का रिटर्न। मतलब 3 ईयर टाइम होराइजन में बीट किया है HDFC फोकस्ड फंड। पारंपरिक तो पॉपुलर है, सब कोई जानता है, लेकिन डाटा देखिए, डाटा कितना शॉकिंग है। 3 ईयर टाइम होराइजन में HDFC आगे है। 5 ईयर टाइम होराइजन में कितना डिफरेंस देखिए, पारंपरिक ने बना के दिया है 23% का रिटर्न और HDFC फोकस्ड फंड ने बना के दिया है 29.71, मतलब 30% का रिटर्न। इतना ज्यादा डिफरेंस है 5 ईयर टाइम होराइजन में CAGR रिटर्न। अगर आप देखेंगे SIP रिटर्न में भी सेम हाल है। HDFC फोकस्ड फंड 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर टाइम होराइजन में आगे है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम पीरियड देखेंगे, 10 ईयर्स या फिर सिंस इंसेप्शन का अगर रिटर्न आप देखेंगे तो पारंपरिक आगे है। पारंपरिक करीब 19% से ऊपर का रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है और HDFC फोकस्ड फंड ने 16% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न बना के दिया है 10 ईयर टाइम होराइजन में। तो ये कंपैरिजन से पता चलता है पारंपरिक लॉन्ग टाइम विनर है, लेकिन HDFC फोकस्ड फंड शॉर्ट टाइम में विनर है। दो फंड का अंदर बहुत कड़ा टक्कर हो रहा है। किसी भी फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टाइम पीरियड में, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है दोनों फंड का बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, फंड मैनेजर बहुत वेल फंड मैनेज कर रहा है। इसलिए दो फंड ही अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न फ्यूचर में जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि पास्ट का डाटा से ये पता चलता है। पास्ट का डाटा बहुत स्ट्रांग है ये दो फंड का। आपको इनमें से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा, पारंपरिक या फिर HDFC? जरूर कमेंट करके बताइए और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।